जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna, offering my obeisances unto the feet of each and every one of you, those who are present here, or those who are yet to join us. Hare Krishna. Text 8 of 19th chapter of Srimad Bhagavatam. तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्याः, प्रायेण तीर्था अभिगमम् अपदेशै स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्याः, प्रायेण तीर्थाभिगमम् अपदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनय सशिष्याः, प्रायेण तीर्थाभिगमम् अपदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। वर्ड मीनिंग, तत्र वहाँ, उपजग्मुहु पहुँचा, भुवनम ब्रह्मांड को, पुनानाम पवित्र करने वाले, महानुभावाः बड़े बड़े मेधावी, मुनयः विचारक, सशिष्याः अपने शिष्यों समेत, प्रायेण प्राय, तीर्थ तीर्थस्थान, अभिगम यात्रा, उपदेशय के बहाने से, स्वयं ही निश्चय ही, तीर्थानि तीर्थ यात्रा के सारे स्थान, पुनन्ति पवित्र बनाते हैं, संतः मुनिगण। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल होते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थों स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति के उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की प्रवाह नहीं थी, किंतु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराजा परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा।
वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताका स्वामी नित्यनामिने नमाचार्य पादाय नित्याकृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभात की अनुकंपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा का आनंद लिया जा रहा है। आज तत्रोपजग्मं भुवनं पुनानां महानुभावा मुनय सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमम् अपदेशये स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि तब उस अवसर पर, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, किसकी अपॉर्चुनिटी? सत्संग की। किसके साथ? महाभागवत। ये जो ऋषि मुनि थे, ये अपने शिष्यों को जब ज्ञान देते थे तो सब ये ज्ञान जो था व्यावहारिक ज्ञान था, ये विज्ञान नहीं था। लेकिन परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल एक विज्ञान था। वो अपने शिष्यों के साथ आए, बताना चाहते थे कि देखिए अंत समय में किस प्रकार हर व्यक्ति को, हर विशेष को अपने आप को भगवान के शरणागत कैसे करना है। और यह सत्संग हुआ है, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहाँ तो सत्संग होता ही है। तो कहते हैं वो विचारक थे, यानी मेधावी। उनके पास विचार करने की इतनी बड़ी शक्ति थी कि ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। अब वो वहाँ आए कि देखिए हमारे विचार परीक्षित महाराज के विचारों से मिलते कि नहीं मिलते हैं। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना नैसो ऋष्यस्य प्रमाणम महाजनो एन गतः स पंथाः। तर्क अलग है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना, और श्रुति भी अलग अलग है। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन आज देख रहे हैं कि उनके सामने 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज किस प्रकार भगवान के धाम जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? तीर्थ स्थानों का निश्चय किया कि चलो तीर्थ चलते हैं। इनको कहते हैं तीर्थ जंगम, जो तीर्थों को पवित्र करते हैं। कहते हैं ऐसी कथा है, ये भगीरथ के साथ एक कथा है कि जब भगीरथ ने माँ गंगा से कहा कि आप आइए मेरे पूर्व उद्धार कीजिए, तो माँ गंगा ने कहा ओके ठीक है मैं आ सकती हूँ, लेकिन कालांतर में मेरे पे जो स्नान करेंगे उनके पापों का जो बोझ होगा उससे मैं कैसे उऋण हो पाऊंगी।
तो तब कहा गया कि जितने संत हैं, जब वो तेरे किसी किनारे पर स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, तो तुम्हारे भी सारे पापों को हर लेंगे। इसलिए इन मुनियों को कहते हैं तीर्थ जंगम, जो तीर्थ को पवित्र करते हैं। साधारणतः साधारण मनुष्य तीर्थ में पवित्र होते हैं, और ये मुनिगण तीर्थ को पवित्र करते हैं। सो तीर्थ करने के बहाने मुनिगण और यात्रा की, चलो वहां चलते हैं। अरे खबर पहुंच गई, सबको खबर पहुंच गई। देखिए, तब वहां सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन फिर भी मन की गति के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा ये सबको पता चल जाता था कि वहां जाना है, वहां ऐसा हो रहा है। वहां का सोशल मीडिया मोर बेटर देन आवर्स। हम क्या करते हैं, गलत चीजें फैलाते हैं, वो सही चीज फैला रहे। आइए, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहाना मिला है एक दूसरों का संग करने का, एक दूसरों को सुनने का, एक दूसरों को जानने का, और विज्ञान को अपने सामने साकार होते हुए देखने का। है? इस प्रकार सब आ गए। तो प्रभा जी कहते हैं कि यह समाचार ब्रह्मांड है 14 प्लैनेटरी सिस्टम ब्रह्मांड। अब कैसे फैल गया देखिए, कोई रेडियो नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फैल गई। हाँ, जैसे मैंने कहा, मन की गति से चीजें फैल जाती हैं। और इस अवसर का महत्व तो समझकर तीर्थ यात्रा के बहाने सब लोग वहां पहुंच गए। वास्तव में प्रभा जी कहते हैं ये तो बहाना था। वो भगवान के महान भक्त से भेंट करने के आए थे कि परीक्षित महाराज से भेंट हो जाए। कैसा कुशल शासक, इस क्या होते, त्याग की मूर्ति, रेनंसिएशन within a matter of few minutes, renounce everything in life, and what, the luxuries of sense gratification, आपको मालूम है कि ये मुनिगण जो हैं, इनमें भी आसक्ति होती है। किसी को कमंडलू की, किसी को दंड की, किसी को कॉपिन की, यहां भी आसक्ति होती। एक बार 1971 में जब कुंभ मेला था, तो कुंभ मेला में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके गए, और उन शिष्यों में जयपताका स्वामी महाराज भी थे। तो जयपताका स्वामी महाराज और उनके भक्तगणों ने पहली बार नागा साधु देखे थे। तो बड़े विचित्र हुए, बड़े हैरान हुए। तो प्रभुपाद से उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न था कि गुरु महाराज, ये नागा नंगे क्यों रहते हैं? तो प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया, सबके होश में उड़ गए। बोले, इनको कॉपिन में भी आसक्ति लगती है कि मेरा कॉपिन। तो ये बिना कॉपिन करते कोई आसक्ति नहीं। बस मैं, मेरी देह, मेरे विचार और मेरा भगवान, और मेरी देह के और भगवान के बीच में कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार मैं मां के गर्भ से पैदा हुआ, उसी प्रकार ये संसार मुझे पालेगा। ये संसार मेरी मां है। भगवान ने कहा है ना, पिता हमसे जगता माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार रिक्षा में जुड़े बच्चा। तो अपनी माता, जो पिता है, जो धरती है, नंगत घूमते हैं ताकि आसक्ति न हो। और फिर प्रभुपाद जी एक बहुत शानदार आसक्ति की कथा कहीं और बताते हैं कि बोले एक साधु था, झोपड़ में रहता था, और उसके पास सिर्फ 2 कॉपिन थे, सिर्फ 2। तो जब वहां था, कभी खाना बनाता था, खाना बच जाता था, तो चूहे आने लगे। जब चूहे आने लगे तो एक बार किसी चूहे ने उनके कॉपिन को काट दिया। अब वो बड़े परेशान, यार देखो 2 कॉपिन थे, चूहे काट गया, मैं क्या पहनूं? तो कहीं भिक्षा मांगने गए। कहा, अरे यजमान बोलो एक ही चीज है कि एक परेशानी आ गई है, मुझे चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, यहां तक मेरे कॉपिन तक का काट दिया, मैं क्या पहनूं? तो यजमान ने कहा, महर्षि
आप एक बिल्ली पाल लो, एक बिल्ली को पाल लो। बोला फिर? बोला बिल्ली चूहे खाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इन महानुभावों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार, कहीं से बिल्ली पकड़ के लाए, और बिल्ली ने कुछ दिनों में 1-2 चूहे खा लिए। लेकिन ये बिल्ली जो है रात भर रोती रहती थी, क्या जो भी उसकी आवाज है मुझे समझ नहीं आ रही, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो वो फिर अपने यजमान के पास गए कि यार ये तो ठीक है, लेकिन ये बिल्ली जो है मेरे ध्यान में जो है डिस्टर्ब कर रही है। जब मैं ध्यान करता हूं, ध्यान में मग्न रहता, तो बिल्ली कहते थे कि म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बोलो संत जी, दरअसल में इस बिल्ली को ना चूहों के साथ खाने के लिए दूध भी चाहिए। बोला अच्छा, तो फिर क्या? बोले गाय पाल लो ना। तो संत ने कहा बहुत बढ़िया यार, गाय हो जाएगी, गाय ने भी मुफ्त में मिलना है, कौन से मुझे पैसे देने हैं, गाय मिल जाएगी, गाय से दूध निकलेगा, दूध थोड़ा बिल्ली पिएगी, थोड़ा मैं पीऊंगा, हष्ट-पुष्ट हो जाऊंगा। तो संत जी ने एक गाय ले ली, किसी ने दान में दे दी। अब वो बजाय भजन कीर्तन के गाय के लिए घास काटें, गाय के लिए चारा काटें, गाय की मलास्त करें, गाय के गोबर निकालें, दूध निकालें, दूध पिएं, दूध को बिल्ली को पिलाएं और चूहे खाएं। लेकिन उन्होंने सोचा कि ओहो, ये मेरे भजन में बहुत बाधा, भजन में इतनी बाधा है कि मैं क्या करूं। फिर गए यजमान के पास कि यजमान जी सब कुछ ठीक है, लेकिन भजन में बाधा हो गई। गाय के लिए घास लाना पड़ता है, इसको दुहाना पड़ता है, इसकी मालिश करनी पड़ती है, इसको सर्दियों में अंदर ले जाना पड़ता है, गर्मी में बाहर रखना पड़ता है, बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा अरे महाशय यही क्या प्रॉब्लम है, आप शादी कर डालो ना, आप शादी कर लेंगे, आपकी पत्नी होगी, वो गाय की देखभाल करेगी, आप भजन कीर्तन करेंगे। तो इस पर महान भाव ने जो है अपने यजमान के कहने पर शादी कर डाली। अब सदमान के बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्यों 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 हर जगह पहले बिल्ली करती था, बच्चे कहने लगे, रोना धोना हंसना खेलना पीटना। तो तब इन संत को ध्यान आया, ये सब उस कौपीन की प्रॉब्लम है। अगर मैं कौपीन में आसक्ति ना होती तो आज मेरा हाल ही ना होता। तो कोई भी आसक्ति अगर जिंदगी में हो तो भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। येषां तु अंतगता पापाम जनानां पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ वृत्ताः। भगवान के अलावा कहीं और आसक्ति चली गई ना, तो हम कितना भी अच्छा भजन क्यों ना करें, उस भजन को परिपक्व होने के लिए अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लग जाते हैं। तो ये है आसक्ति, कहाँ कौपीन, कहाँ ये। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनको कि हमारे जो डाकू बाबा है ना, इनको भी कौपीन की जरूरत नहीं है। और ये जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, ये समाज में नहीं आते, इनको समाज से लेने देना नहीं है। ये तो आत्माराम है, इनको आवश्यकता भी नहीं है। कई कई हफ्तों तक के बिना खाए रह जाते हैं, सिर्फ सांस लिया, पानी पिया और शरीर स्वस्थ। लेकिन हमको देखिए, एक एकादशी वाले दिन 10वें को बुखार आ जाता, अरे बाप रे बाप, कल एकादशी है भाई, कल एकादशी है, ओहो 12 बजे तो पानी भी नहीं पीना, उसके बाद मनपसंद खाना भी नहीं खाना, क्या करें। और वो जो है महीनों महीनों तक सिर्फ पानी पीकर, हवा पीकर जो थे सामान्य रह जाते। तो ये सब लोग अपने धाम को छोड़कर, अपनी कुटियों को छोड़कर महाराज परीक्षित को मिलने के लिए गंगा नदी पे आए। तो अब देखिए कितना प्रभाव होगा परीक्षित महाराज का कि इतने लोग सब छोड़कर के आए। और प्रभुपाद कहते हैं इन लोगों को अपने को शुद्ध करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराजा परीक्षित से भेंट करने आए। इसलिए जब कहीं पता चले कहीं सत्संग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बिना इनविटेशन के भी आप जा सकते हैं। कहते हैं
लड़कियां अपने पिता के घर, शिष्य अपने गुरु के घर, और कहीं सत्संग हो तो बिना बुलाए आप जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, नहीं तो दोष है। और राजा के महल में आप बेधड़क जा सकते हैं अगर इनविटेशन ना भी हो तो देखिए यहाँ किसी को इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन क्योंकि सत्संग होना था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन लोगों ने पूर्वानुमान लगा लिया था। क्यों? ये लोग भूतकाल को भविष्य काल को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं क्या होने वाला है, तो इन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया कि अब तो भागवत में कथा होगी। कल सुचारू प्रभु कह रहे थे कि परीक्षित महाराज जैसे पैदा हुए उसके बाद यहाँ है नहीं। परीक्षित महाराज जब भीष्म ने अपना देह त्याग किया तो परीक्षित महाराज वहाँ भी नहीं, परीक्षित नहीं, सुखदेव गोस्वामी वहाँ भी थे, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, तो यहाँ भी आए। लेकिन इससे पहले उनका जो सत्संग था वहाँ मिले लोगों को सुखदेव गोस्वामी, और इसलिए उन लोगों को मालूम था कि ये कौन व्यक्ति है। ये नहीं कि अचानक इस वक्त सुखदेव चले आए और बोले ये आ गया, नहीं, उनको मालूम था कि सुखदेव कौन है, सुखदेव का ज्ञान क्या है। सुखदेव भी भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मरात उनको कहते हैं, ब्रह्मरात हैं। तो और जब यहाँ चले आए तो उन्होंने बोला हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? वही सुखदेव आ गया जिसने हम कथा सुनने आया। तो सबने पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुख शास्त्र कथोज्वलम, अब सुख शास्त्र का सुनने को मौका मिलेगा। चलिए दूसरा भी पढ़ लेता हूँ, ये बड़ा लंबा है, लेकिन इसमें बोलने वाला कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ने वाला है। आप लोग भी अगर मदद करेंगे तो हम हो सकता है कि 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, वहां कौन कौन आए? अत्रि वशिष्ठ चवनम शरद्वाम अरिष्टनेमि भृगुर अंगराश्य पराशरो गति सुदूत रामा उत्थद इंद्र परम देव माहो मेधातिथिर्देवल अरिष्टिशेणी भरद्वाज गौतमोऽपि प्रह्लादः मैत्रेय आर्वः कशवः कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान नारदः। तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहाँ आए। यथा कौन कौन? अत्रि, चैवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्रप्रमद, इदम बाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिपल्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायनः तथा महापुरुष नारद। अब ये अगर आप सब लोग एक एक के बारे में पढ़ें तो काम हमारा हो जाएगा। एक एक मुनि के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो एक एक दो दो मुनि पढ़िए। সীতা হন তখন যত সময় পূর্বেই তার জন্ম হয়। শ্রাবণ হচ্ছেন তার পিতার ছয় পুত্রের অন্যতম। ভৃগু ব্রহ্মা যখন বরুণের হয়ে এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন এক মহান ঋষি এবং তার প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন পুলোমা। তিনিও দুর্বাসা এবং নারদের মতো অন্তরিক্ষে বিচরণ করতে পারতেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে গমনাগমন করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে তিনি সেই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াস করেছিলেন। কোনো এক সময় তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি বৃহৎ ভৃগু সংহিতা নামক এক মহান জ্যোতির্গণনা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন কিভাবে উদরস্থ বায়ু
অন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এক মহান দার্শনিক রূপে ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি জীবের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। মহাভারত। তিনি ছিলেন এক মহান तूने पढ़ना নৃতত্ত্ববিদ तो फिर এবং বহু जब পূর্বে तुम उठाएगी তিনি तो कैसे पढ़ेगी? জীবনের ক্রমবিবর্তনবাদ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদক। তিনি কৈত্বীয় রাজা বিতহবাকে ब्राह्मणे रूपांतरित করেছিলেন। हरि बोल हरे कृष्ण। माता जी आप पढ़िए। हाँ पाराशर 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 पराशर ही बोले ना ये भाई अच्छा ओके थैंक यू वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वशिष्ठ देखने श्रीमद् भागवता अरे यार पराशर बोल 1.9.6 पराशर ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यवती था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब उनकी माता केवल 12 बरस की थी और माता के गर्भ में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कल्मास्पाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस बद्ध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिवजी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कीर्तिकार हैं। गादीसुत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादीसुत के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनके पिता गादी कान्यकुंज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया। जब वे क्षत्रिय राजा थे, मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने में इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वन अंगिरा। और अंगिरा के बारे में पढ़ें। He is one of the 6 mental sons of Brahma and the father of Brihaspati, the great learned priest of the demigods.
in the heavenly planets. He was born of the semen of Brahmaji, given to a cinder of fire. Uthaya and Samvrata are his sons. It is said that he is still performing austerity and chanting the holy name of the Lord at the place known as Alakananda on the banks of Ganga. Next. Anyone else available? Venkatesh, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? मैं पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हैं। जीवन प्रभु आप पढ़िए। परशुराम से शुरू की। अंगिरा ना प्रभु। परशुराम ओके। देखिए श्रीमद् भागवत 1.9.6 या तथ्य ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंदाता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए ये संसार भर का पानी पी गए। मेधातिथि प्राचीन काल के वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद। उनके पुत्र कण्व मुनि थे जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। पढ़ो आगे प्रभु। देव ये नारद मुनि तथा व्यासदेव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो भगवद गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की भांति इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर स्वभाव में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये आसित देवल नहीं है। भारद्वाज। Anybody next भरद्वाज। देखें श्रीमद् भागवतम 1.9.6। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 ऋषियों में से एक थे। इनके पुत्र का नाम सरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं और जिनके गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय व वैश्य हैं वे उनकी शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहिल्या के पति हैं। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इनका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। मैत्रेय यह एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। तो इतने लोग, दोबारा नाम ले लेता हूं। अत्रि, चैवन, सरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र परमत, इथम बाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आर्व, कशव, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद, ये सब उनका संग पाने के लिए आए। अब इससे माना जा सकता है कि परीक्षित महाराज कौन थे, कैसे भगवान के अनन्य भक्त थे कि और ये भक्त जो है
उनके सानिध्य करने के लिए अपनी जगहों को छोड़कर गंगा नदी के तट पर आए हैं। सुनेंगे अपने सूत गोस्वामी के द्वारा, तो अभी चल रहा है, तो ये सुनेंगे सुख से। निगम गल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादर्व संयुतम पिबतं भागवतं रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। तो सारे के सारे जो हैं ये अमृत पीने आए हैं, भगवान के नाम का अमृत, संकीर्तन नाम का अमृत, भगवान की दिव्य लीलाओं को जानने का अमृत। और बड़ी मजेदार बात है, मैं शायद पहले बहुत बार कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम में तो कथाएं सिर्फ वैष्णवों की हैं। विष्णु तो सिर्फ एक जो है टाइटल आ जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस में आ जाते हैं। सारी कथाएं, तो इसका मतलब भक्तों की कथा सुनने में ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। और जब कभी कोई वैष्णव की बात करेगा तो विष्णु का नाम आएगा, और जब कोई विष्णु का नाम करेगा तो वैष्णव का नाम आएगा। तो ये है हमारी श्रीमद्भागवत। आगे देखते हैं क्या क्या अनफोल्ड होता है। तो आज इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।